नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। छात्र जीवन में 12वीं की परीक्षा का बहुत ही खास महत्व होता है, क्योंकि 12वीं की परीक्षा के बाद ही छात्र अपने मनचाहे क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए अलग अलग कॉलेजों और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ ही आज 22 जुलाई को CBSE ने अपना 12वीं का बोर्ड रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र बड़े उत्साहित दिखाई दिए। इसी उत्साह को जानने के लिए हमारे जन उजाला संवाददाता शिवलोक तिवारी ने देहरादून के बड़े स्कूल दून इंटरनेशनल स्कूल के टॉपर्स से खास बातचीत की। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। आपका नाम? सिमरन रावत। कितने अंक ला करके आपने 12वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करी है? 90% आई है। 90% ला करके कितने घंटे आपने अपनी पढ़ाई को जो दिए हैं जिसके बाद आपकी ये सफलता रही है? एक्चुअली मेरे ख्याल से मैंने एवरीडे इट वाज जस्ट 2 to 3 आवर्स, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कंसिस्टेंट रह रहे हैं। सो जस्ट 2 to 3 आवर्स डे। अच्छा, और अब आप जैसे 12वीं की परीक्षा आपने जो है उत्तीर्ण कर ली है, इसके बाद आपके फ्यूचर्स के लिए क्या कुछ प्लान है? क्या कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं या क्या कुछ आपके आगे प्लान्स है फ्यूचर के लिए? एक्चुअली मेरा PCB था, सो मैं 1 साल ड्रॉप लेके एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। मैं 1 साल प्रिपेयर करके नीट की अपनी तैयारी कर रही हूँ। आप नीट की तैयारी कर रही हैं, तो इस पर आपके माता पिता का पूर्ण तरीके से आपको सहयोग है या कुछ माता पिता की कुछ अपनी इच्छाएं हैं कि आप ये कीजिए, ऐसा कुछ? नहीं, मेरी मम्मा पापा मुझे दोनों सपोर्ट करते हैं। वो मेरे गोल के लिए काफ़ी सपोर्टिव है कि मैं अपने जो मैं चाहती हूँ वो खुद से कर पाऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको कितने अंक ला करके ये 12वीं की परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया? 91%। क्या सब्जेक्ट आपके रहे हैं 12वीं में? PCB। PCB। अब आपने जैसे कि मतलब इतने अंक ला करके आपने उत्तीर्ण ये एग्ज़ाम किया है, तो इसके पीछे आपकी सफलता का क्या कारण है? ऑफ कोर्स जो लास्ट मंथ्स में जो मेहनत करी है वो, और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट। तो आपने अपनी पढ़ाई को लगभग एक दिन में कितने घंटे आपने अपनी पढ़ाई को दिए हैं? मैं ये नहीं कहूँगी कि आई वॉज कॉन्स्टेंट, ऐसा नहीं होता था, कभी नहीं होती थी पढ़ाई। बट मोस्ट ऑफ द थिंग अगर मेरा छूटता था तो मैं कोशिश करती थी मैं उसको कवर कर लूँ। हो जाता था, कभी कभी ज़्यादा घंटे हो जाते थे, कभी बहुत कम होता था, ऐसा ही रहता था। अब ये एग्ज़ाम उत्तीर्ण करने के बाद जो आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, इसके बाद अब आप फ्यूचर में अब आप क्या करना चाहती हैं? क्या कुछ कोर्सेज़ आपने चूज़ करे अपने फ्यूचर के लिए? मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूँगी अब। तो वही है मेरा, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, तो दैट वाज ऑल। माता पिता का पूर्ण तरीके से सपोर्ट रहा है हर चीज़ में? यस, मोर देन इनफ रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा। कभी कम आए तब भी रहा, कभी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रहा ही है। चलिए, बहुत नाम? ऋषित चावला। कितने अंक ला करके आपने जो है 12वीं की परीक्षा जो है अब उत्तीर्ण करी है? मेरे 96.6% है। 96 पॉइंट आप परसेंटेज लेकर के आए हैं, तो इसके बाद आपके क्या कुछ नए एग्जाम्स के लिए तैयारी है या फ्यूचर में आप क्या कुछ करना चाहते हैं? किसी एग्जाम्स की इंजीनियरिंग है और बाकी वो जो JEE मेंस और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब दे रहा हूँ। अच्छा, आप JEE मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या माता पिता का पूर्ण तरीके से सहयोग रहता है इसमें या माता पिता की कोई अपनी एक्सपेक्टेशन अपनी कुछ? जो है मेरा है वो सपोर्ट करते हैं मेरे को, बस पूर्ण तरीके से सपोर्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक वर्मा, कितने अंक ला करके आपने जो है 12वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करी है? 95%। अब इसके बाद आपका क्या कुछ फ्यूचर के लिए क्या कुछ? मेंस की तैयारी अभी JEE मेंस की तैयारी कर ड्रॉप लूँगा मैं वैसे तो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी, कोरोना वजह से अच्छी से तैयारी हो नहीं पाई JEE मेंस की, तो इसी वजह से ड्रॉप लेना पड़ेगा। कितने अंक ला करके जो आपने 12वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करी है, इसके मतलब पीछे सफलता का क्या कारण है? मतलब कितने घंटे आपने अपनी पढ़ाई को जो है महत्वता दी है एक दिन में? एक दिन में क्लासेस के अलावा 3-4 घंटे एक्स्ट्रा खुद से पढ़ा है। खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मतलब यूट्यूब वगैरह सब देख लेते हैं, पर खुद से प्रैक्टिस करना मैथ्स में जैसे कि बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हो गए और फिर डेरिवेशंस होगी, बहुत ज़रूरी है वो सारी चीज़ें। खुद से पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, मतलब यूट्यूब और वगैरह सब देख लेते हैं, क्लासेस सब पढ़ लेते हैं, पर मतलब खुद से कुछ नहीं करेगा कोई तो कुछ नहीं होगा, किसी मार्क्स नहीं आएंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि यूट्यूब के माध्यम से या किसी और माध्यम से आपने ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करी है, इसके अलावा आपने कोई अन्य कोचिंग वगैरह का सहारा लिया हो या कोचिंग? नहीं, यूट्यूब में सब मिल जाता है, ऑनलाइन सब मिल जाता है आजकल। तो जब इतनी सारी सुविधा आपको मिल रही है तो आपको उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है। ऋषभ रावत। ऋषभ रावत, कितने अंक ला करके आपने जो है 12वीं की अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करी है? मैंने 98% ला के अपनी 12वीं की अंक पूरी करी है। क्या कुछ आपके विषय रहे हैं 12वीं में? विषय मेरे PCM रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विद इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। तो अब आपकी 12वीं के बाद कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी या कुछ ऐसी आपकी खास योजना है जो आगे आपके फ्यूचर में आपकी मदद करे? क्या कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने नेवी ज्वाइन करने के लिए एनडीए का पेपर किया था, उसका पहला रिटर्न पेपर मेरे से निकल गया है और अभी मैं SSB के लिए जाऊँगा बेंगलुरु 9 अगस्त को। अच्छा, आप डिफेंस की तरफ आपका रुख आपने किया है।
तो अब माता पिता पूर्ण तरीके से आपका सहयोग कर रहे हैं या माता पिता की कोई अपनी अपेक्षाएं हैं कि आप कुछ और ज्वाइन कीजिए, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं कि मैं आर्मी नेवी ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड ही नेवी का रहा है। मेरे दादाजी और मेरे कई सारे ताऊजी भी नेवी में रहे हैं। तो आपने अपनी पढ़ाई को महत्वता मतलब जिस जो आपकी सफलता का कारण है, जिससे आपने इतने नंबर ला करके अपनी जो 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, तो आपने अब अपनी परीक्षा अपने सब्जेक्ट्स को एक दिन में कितनी महत्वता दी है जिसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे? मैं हर रोज़ 5-6 घंटे, हर रोज़ चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं कहीं घूमने जाऊँ, मुझे हर रोज़ 5-6 घंटे मैं अपना तैयारी करता था। ऊपर से उसमें एनडीए की कोई क्लासेस अलग से होती थी 2-3 घंटे की, तो वो भी मेरी ऐड ऑन होकर मेरी नॉलेज बढ़ाती थी, जो कि जिसने मुझे हेल्प करी ये मार्क्स लाने में। जैसे कि आप बता रहे हैं कि एनडीए आपने इसकी कहीं कोचिंग ली है या फिर आपने घर पर ही ऑनलाइन या खुद से ये सब कुछ करके आपने एनडीए का जो है एग्ज़ाम क्लियर किया है अभी? मैंने खुद से अपने और अपनी स्कूल वालों की मदद से और ट्यूशन टीचर्स की मदद से ये पेपर क्लियर किया है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैम, आपका नाम? सीमा अग्रवाल। मैम, आपकी बेटी का नाम? आख्या अग्रवाल। कितने अंक ला करके उन्होंने जो अपनी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी है? 91%। 91%। तो क्या कुछ उनकी सफलता का कारण रहा है? कितने घंटे उन्होंने अपनी पढ़ाई को दिए हैं जिसके बाद उनकी ये सफलता हुई है? नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि वो और अच्छा कर सकती थी और अच्छा पढ़ सकती थी, लेकिन हाँ, उसने पढ़ाई तो की है। 5-6 घंटे वो पढ़ाई कर लेती थी। तो प्रतिदिन 5-6 घंटे लगातार पढ़ाई करना और फिर उसके बाद बच्चे का अपना भी जो है और भी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं, तो क्या सब चीज़ें मैनेज हो जाती थी आराम से या आप लोगों का कोई प्रेशर रहता था? बिल्कुल, उसने सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज की। तो अब आप उनके इन नंबरों से सेटिस्फाई हैं, खुश हैं? मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप सेटिस्फाइड नहीं हैं? और अच्छा कर सकती थी आपके अकॉर्डिंग? हाँ, लेकिन वो इससे ज़्यादा के लिए मतलब इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती है वो। तो क्या कुछ अब आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं उनसे कि अब आपको इस तरफ रुख करना चाहिए या उनके अपने खुद के कुछ सपने हैं उनके? हाँ, उसका खुद का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ, नीट क्वालिफाई करूँ। आपका नाम? माय नेम इज़ दीपिका वर्मा। आपके बच्चों ने कितने अंक ला करके जो है 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी है और क्या कुछ उनकी सफलता का कारण रहा है? कितने घंटे उन्होंने अपनी पढ़ाई को दिए हैं इसके पीछे? माय बेटे का नाम मेरे समर सिंह है एंड उसके 95.5% हैं एंड ज़्यादा नहीं पढ़ता था वो, 4 आवर्स मे बी इन अ डे, सीरियस पढ़ाई। उसके बाद तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस इन द स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। आई डोंट नो व्हाई, बट बेसिकली मे बी बिकॉज ऑफ कोविड मोस्टली। अभी जैन से तो इनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, all online classes, and online classes are very stressful basically. क्या कुछ आपके बच्चों के विषय रहे हैं 12वीं में? विषय in the sense subjects PCM, maths, physics, chemistry. तो अब आप मतलब अपने बच्चों के ऊपर मतलब ऐसा कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं कि अब आपको ये करना चाहिए, इस तरफ आपको रुख लेना चाहिए, या उनके खुद की कुछ विचारधारणाएं कि नहीं हमें इस तरफ जाना है? No, वो प्योरली बच्चों पे है, उसने क्या करना है क्या नहीं करना। बेसिकली ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मैथ्स, ही वांट्स टू परस्यू स्पेशलाइजेशन इन मैथ्स ओनली रादर देन इंजीनियरिंग फील्ड। ही डजंट वांट टू गो मेन स्ट्रीम। और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवलोक तिवारी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देहरादून के DIS स्कूल में और हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए यहाँ के प्रिंसिपल दिनेश बर्थवाल सर। तो सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपके स्कूल का ग्राफ इतना बढ़िया रहा है और लगभग सभी बच्चों के यहाँ पर जिन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी है उनके अंक 90 अबव रहे हैं, 97, 96 ऐसा ग्राफ रहा है यहाँ पर। तो सर, ये जो परीक्षाएं जो बच्चों ने 12वीं की उत्तीर्ण करी है, तो इसके पीछे पहले तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में आपके स्कूल के लिए। तो इसके पीछे का मतलब क्या कुछ यहाँ पर आप लोगों का सहयोग रहा है और जो बच्चों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके अच्छे नंबर अंकों से ये जो 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, तो इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। पहले तो मैं देखिए, जो रिजल्ट अभी CBSE ने घोषित किया है, ये एक अलग तरह का रिजल्ट है। पिछले 2 सालों में बच्चे जो हैं शिक्षक क्लास से दूर थे और उन्होंने वर्चुअली क्लासें अटेंड करी, लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने पेन पेपर मेथड से दिया। ठीक है कि टर्म 1 टर्म 2 परीक्षा की गई, उसमें असमंजस्य है कि टर्म 1 का वेटेज कितना लिया गया, टर्म 2 का वेटेज कितना लिया गया, लेकिन अगर हम परीक्षा के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा अलग थी। और जो स्टेटिस्टिकल डाटा हमारे पास अवेलेबल है जो CBSE ने जारी किया है, उसके हिसाब से एक बड़ा सोचने बिंदु ये है कि 90% से ऊपर जो बच्चे लास्ट ईयर तक होते थे, 2020 में 13% के आसपास थे, फिर 10% के आसपास आए, 11 और 10%, इस बार 9.39% है। यानी अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूँ तो जो 90% से ज़्यादा मार्क्स बच्चे सिक्योर करते थे उसका परसेंटेज घटा है।
और एक यही कारण है कि बच्चे पेन पेपर मेथड से दूर थे और शायद वो जो उनकी राइटिंग स्किल थी वो उसको डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो लिखने की आदत उनकी छूट गई थी। और एक सर्वे ने भी कहा था कि उत्तराखंड में 48.6 बच्चों की जो आदत है वो लिखने की नहीं रही, इसलिए टर्म 1 में बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं और शायद टर्म 2 में अच्छा नहीं आ पाए। लेकिन दून इंटरनेशनल सिटी कैंपस के लिए गौरव की बात है कि इतना नेशनल इंडेक्स कम होने के बाद भी मेरे 83 बच्चों ने 90% से ऊपर मार्क्स सिक्योर किए। इसके लिए मैं सम्मानित अभिभावकों को, जिन विद्यार्थियों ने ये रिजल्ट दिया उनको, और जो शिक्षक मेरे हैं जो विद्यालय में जिनको शिक्षा दे रहे हैं उन सबको बधाई देता हूं। और कहीं ना कहीं मैं आपको भी बधाई देता हूं इस रूप में कि आप लोग जब इस तरह से हमसे बात करते हैं तो हमारे लिए एक माइलस्टोन सेट कर देते हैं कि सर अगले साल आपका रिजल्ट इससे अच्छा होना चाहिए, और हम इससे चुनौती लेते हैं और आपके आशीर्वाद भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं हम उसमें सफल भी हो जाते हैं। बस अब मुझे इंतजार है शाम तक ये जानने का कि जो मेरा 98.2 है वो जिले का टॉपर हो जाए, तो मेरे उससे अच्छी खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। तो जैसा कि आप सबने देखा, छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत के साथ साथ स्कूल के टीचर्स और अपने अभिभावकों को दिया। तो वहीं DIS ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जहां भारतवर्ष में 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट देखी जा रही थी। वहीं DIS ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले वर्ष की तुलना में DIS के 2 गुने छात्रों ने इस वर्ष 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इसी को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद।